मुरैना पुलिस ने 17 महीने पुराने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला मता बेसिया थाना क्षेत्र का है, जहां झाड़ियों में 1 नवंबर 2022 को एक महिला का शव मिला। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शक के आधार पर मृतक महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक महिला ने मोहल्ले के लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से खबर, जहां खामगांव में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने दौरा किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने केंद्रीय मंत्रियों की किताब से तुलादान किया, लेकिन कांटे की रस्सी कमजोर होने से मंत्री यादव कांटे से नीचे गिर गए। बाद में कार्यकर्ताओं ने दोबारा तुलादान किया। प्रदेश समेत पूरे देश में नीट एग्जाम के रिजल्ट का छात्र विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल में भी छात्र सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने ज्योति टॉकीज के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि नीट के परिणामों को रद्द किया जाए और दोबारा से परीक्षाएं करवाई जाए। ग्वालियर में 2 दिन पहले कैफे पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने भिंड जिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल और कट्टा जब्त किया है। मामला गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का। यहाँ कैफे पर दोनों युवक किसी बात को लेकर मैनेजर और कर्मचारियों से विवाद हो गया। इसका बदला लेने के लिए आरोपी युवकों ने मैनेजर पर गोली चलाई थी, लेकिन मैनेजर ने अपनी जान बचा ली। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि देश में लंबे समय बाद चुनाव में रोजगार, खेत खलिहान और गरीब मजदूरों की चर्चा हुई है और उत्तर भारत की जनता समझती है अगर बीजेपी स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी तो देश में तानाशाही की स्थिति बन जाएगी और आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। जबलपुर में मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संभागीय कमिश्नर को 6 मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि लंबे समय से पेंशनर्स की मांग लंबित है, इसके बावजूद सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसमें पेंशनर्स को मिलने वाला डीए, एरियर और 5 लाख रुपए तक का पेंशनर को फ्री इलाज दिए जाने की मांग की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने निवास पर पद्मश्री हासिल करने वाले महावीर गुड्डू, डॉक्टर हरिओम, गुरविंदर सिंह और प्रोफेसर रामचंद्र सिहाग को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वालों को केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड के बारे में जानकारी हो। रतलाम के चाबरा में जागन्नाथ मंदिर परिसर में गौवंश का कटा सिर मिलने के मामले में प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध साकिर और सलमान को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ के बाद जिला प्रशासन ने जेसीबी से आरोपियों के घर को ढहा दिया। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। सागर में बसों की हड़ताल शुक्रवार दूसरे दिन भी जारी रही। बस ऑपरेटर पुराने बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू कराने की मांग पर अड़े हुए, साथ ही नए बस स्टैंड के लिए तय किए रूटों का विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को सागर से एक भी यात्री बस नहीं चली, इससे चलते यात्री परेशान होते नजर आए। दोपहर के समय आरटीओ बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा रहा। इंदौर नगर निगम ने शहर की खान नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सर्वे पूरा कर लिया। अब नदी किनारे से कब्जों को हटाया जाएगा, जिसे लेकर अब वार्ड 24 के पार्षद जीतू यादव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जो लोग सालों से नदी किनारे रहते आ रहे हैं उन लोगों को नहीं हटाया जाए। राजधानी भोपाल में नाबार्ड ने 5 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें 11 जिलों से कई किस्म के जीआई टैग वाले आम रखे गए, जिसका नाबार्ड के महाप्रबंधक सुनील कुमार और एसबीआई के महाप्रबंधक ने उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर 6 जिलों के लिए गाड़ियों को रवाना किया। नाबार्ड के महाप्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि यह 7वां संस्करण है। खुद के आशियाने के लिए आम आदमी अपनी पूरी कमाई लगा देते हैं, लेकिन भोपाल नगर निगम के अफसरों की लापरवाही के चलते आम आदमी की मेहनत पर पानी फिर रहा है। दरअसल भोपाल में नगर निगम के अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में गुस्सा है। उन्होंने ढोल नगाड़े लेकर एसबीटी स्थित निगम ऑफिस के सामने जमकर विरोध किया और नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण के रूम के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी। लोकसभा चुनाव के बाद भी मध्य प्रदेश में दल बदल का सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस नेता आशीष शर्मा को पार्टी में शामिल कराया। वीडी शर्मा ने आशीष शर्मा को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल कराया। बता दें कि आशीष शर्मा लंबे समय से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे थे।
मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने नलखेड़ी स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन किए। साथ ही गर्भगृह में पंडितों की मौजूदगी में विधि विधान से पूजा अर्चना की। वे मंदिर में दर्शन के बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल हुई। उमरिया जिले के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफारी करने आए एक महिला पर्यटक की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पर्यटक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के सामोद सफारी रिजॉर्ट में रुकी हुई थी। जहां देर रात खाने के बाद महिला कमरे में सो गई, लेकिन सुबह महिला मृत हालत में मिली। वे पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया है। भरतपुर में शहीद का बेटा नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अनुकंपा नियुक्ति न मिलने की वजह से शहीद के बेटे ने सीएम जनसुनवाई केंद्र के सामने समाधि ले ली। वहीं शहीद की पत्नी ने भी सीएम हाउस के सामने आत्महत्या की चेतावनी दी है। युवक की मांग है कि उसे अनुकंपा के तहत नौकरी दी जाए। उसके पिता सीआरपीएफ में थे। उज्जैन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक घर में छापा मारकर सटोरियों से 15 करोड़ रुपए जब्त किए। इनमें 500-500 के नोटों के 3000 गड्डियां हैं। इसके अलावा 7 किलो चांदी और 7 देशों की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा फरार है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पानीपत दौरे पर रहे, जहां टोल प्लाजा पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, देश शक्तिशाली बन रहा है। लांजी के किन्नापुर थाने के कोहका गांव में बिजली के तारों की चपेट में आने से एक 13 साल के बच्चे की जान चली गई। परिवार वालों ने बताया कि बच्चा सुबह अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। इसी बीच वो खेत में सिंचाई के लिए खुले पड़े बिजली के तारों की चपेट में आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। शिवपुरी में हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से घटना में इस्तेमाल होने वाले हथियार के साथ गाड़ी भी बरामद की। शिकायतकर्ता ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने उसे जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद पीड़ित ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर की डल झील की तरह भोपाल का बेड़ा तालाब में शिकारे चलाए जाएंगे, जिसे लेकर भोपाल नगर निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। आज से शिकारे से संचालन शुरू होगा। बड़ी झील को प्रदूषण मुक्त करने और नागरिकों को पर्यटन की सुविधा देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इसका शुभारंभ महापौर मालती राय, विधायक भगवान दास सबनानी ने पूजा अर्चना के साथ किया। नगरपालिका शिवपुरी की नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के खिलाफ पंप अटेंडर लामबंद हो गए। दरअसल एक पंप अटेंडर ने पालिका अध्यक्ष पर मारपीट करने के आरोप लगाया, जिसके बाद सभी पंप कर्मचारी फिजिकल थाने पहुंचे और नपा अध्यक्ष पर एफआईआर करने की मांग की। इसके बाद पंप अटेंडर्स ने कलेक्ट्रेट में धरना देते हुए नारेबाजी की। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत ने शवों को रिसीव किया। इसके बाद पार्थिव शरीरों को उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया। कुवैत में एक 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी, जिसमें 48 लोग मारे गए और 33 श्रमिक झुलस गए। शाहजहांपुर में रामचंद्र मिशन पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ नेशनल हाईवे पर हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल घायल लुटेरे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि 12 जून को एक शख्स से आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर 50,000 रुपए की लूट की थी। नरसिंहपुर जिले में बरसों से रेल यात्रियों को शटल ट्रेन बंद होने के कारण अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। लगातार इस ट्रेन को चालू करने की मांग होती रही, लेकिन अफसोस का विषय यह है कि रेल प्रशासन इस संबंध में कामगार कार्रवाई नहीं कर सका। अब इसे लेकर बड़े गणेश मंदिर परिसर में रेल यात्री संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें इस ट्रेन को शुरू करने के साथ ट्रेनों में जनरल बोगी बढ़ाने की मांग की गई। अमेठी में दहेज को लेकर एक महिला की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी। संग्रामपुर में महिला की मौत के बाद उसके पिता ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए उनकी बेटी के साथ मारपीट की जाती थी। दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल न मिलने से ससुराल के लोग आए दिन उसे प्रताड़ित करते थे। इससे पहले भी महिला मारपीट के चलते थाने पहुंच गई थी। ये मामला पांडे का पूर्वा गांव का। खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने के लिए मना करने पर दबंगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ित के शरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। आरोपी गोविंदा और कालू की पुलिस तलाश कर रही है। बैतूल में जयवंती अक्सर महाविद्यालय के प्रोफेसर की बेरहमी से पिटाई की गई। 4-5 युवकों ने प्रोफेसर को कॉलेज के अंदर ही पीटा। पहले आंखों में मिर्ची पाउडर झोंका और फिर हॉकी और सरिये से पीटना शुरू कर दिया। प्रोफेसर की चीख सुनकर कॉलेज के प्रबंधन वहां पहुंचे और प्रोफेसर को लहूलुहान अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रोफेसर नीरज धाकड़ का छात्र अनिकेत ठाकुर के साथ कुछ विवाद बताया जा रहा है। हरदोई के बिलग्राम कस्बे में ऑटो पर बैठाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक आरोपी ने चाकू निकालकर ऑटो चालक की गर्दन पर वार कर दिया। इससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानन में उसको सीएचसी बिलग्राम में भर्ती कराया। यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद घायल को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कासगंज की पटियाली कस्बा के डीसी गार्डन में एटा लोकसभा से समाजवादी पार्टी के निर्वाचित सांसद देवेश शाक्य का गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में निर्वाचित सांसद देवेश शाक्य ने कहा कि एटा कासगंज की जनता ने जिस भरोसे के साथ संसद तक उन्हें पहुंचाया है उस पर वो कायम रहेंगे। साथ ही उन्होंने गठबंधन के साथी दलों का भी आभार जताया। खरगोन में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने गौ तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिकअप वाहन जब्त किए। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने थाना बलकवाड़ा चौकी खलटका चौकी पर यह कार्रवाई की। रांची में कूलर से करंट लगने के कारण 35 साल की युवक की मौत हो गई। घटना किन्नापुर थाने के सोनपुर गांव की। परिवार वालों के मुताबिक 35 साल का उमेश नहाने के तुरंत बाद गीले कपड़े में ही अपने कमरे में बंद कूलर को चालू करने गया। इसके चलते कूलर ऑन करने के दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। अब इसी के चलते उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 जून से 16 जून तक प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई के लिए आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत गांधी सागर में चंबल नदी के घाट पर गांधी सागर अभ्यारण्य वन विभाग, ग्राम पंचायत गांधी सागर और ग्रामीण के सहयोगों से साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रयागराज में 12 थाना क्षेत्र के भेलाव गांव में पुरानी रंजिश को लेकर युवक को गोली मार दी गई। खेत में काम करने के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस बीच युवक के पिता ने खेत से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। भीषण गर्मी के चलते रायबरेली जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भारी भीड़ के चलते मरीजों को अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं कैसी हैं, इसका जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने यहां पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए लगाए गए उपकरणों की स्थिति जानने के अलावा ओपीडी और आईपीडी में मरीजों से सुविधाओं की हकीकत जानी। श्रावस्ती में भीषण गर्मी में बिजली के ट्रांसफार्मर जलकर बर्बाद हो रहे हैं। फूक रहे हैं। विद्युत विभाग के द्वारा विकास भवन में लगे जर्जर ट्रांसफार्मर, जिनमें अचानक भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, जिसके कारण इलाके में बिजली गुल हो गई। मां बेटी के झगड़े में सुल्तानपुर में एक बेटी ने कक्षा 11वीं की छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया। वो घर से करीब 8 किलोमीटर दूर आई और उसने गोमती नदी में छलांग लगा दी। इस बीच पुल पर सैकड़ों लोगों का मजमा लग गया। नदी में मौजूद मछुआरों ने उसे बाहर निकाला, जहां से उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहाँ उसका इलाज चल रहा है। युवती का नाम शीजल बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई के दिन शनिवार को किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए जिला जज ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के फरहदा के दौरे पर रहे। मुंगेली जाने से पहले सीएम साय ने कहा कि कल से कृषि विभाग समेत सभी विभागों की समीक्षा होगी। सीएम ने कहा कि खरीफ का सीजन आ चुका है और इस सीजन में किसानों को खाद और बीज की सख्त आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सबसे पहले कृषि विभाग की समीक्षा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 10 जून को उपद्रवियों ने कलेक्टर परिसर में भयंकर आगजनी की। इस घटना को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो चली है।
मामले में जांच के लिए दोनों ही पक्ष भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी टीम गठित की है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और इसी के साथ भाजपा ने भी 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। बलौदाबाजार में हिंसा के मामले में अब राजनीति और तेज हो गई है। हिंसा की जांच के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता और मंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामियों के कारण ये घटना हुई है। पूरे देश में ये पहली घटना होगी जिसमें कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय धू-धू कर जल गया और कर्मचारी पीछे से भाग गए। कोरबा में 35 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। वारदात के दौरान पीड़िता घर पर अकेली थी और इसी बीच अचानक शराब के नशे में धुत 6 आरोपी महिला के घर में जबरन घुसे। आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। सभी युवक आसपास की बस्ती के ही रहने वाले हैं। इन सभी पर पहले से कई केसेस दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लिव इन पार्टनर ने गमछे से गला घोंटकर युवती की जान दे दी। इसके बाद लाश को उसने नाले में फेंककर जलाने की कोशिश की, लेकिन जब लाश नहीं जली तो आरोपी फरार हो गए। 3 दिन पहले युवती की लाश कुसमंडा थाना क्षेत्र के सौंधरा नाले में मिली। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी की काफी समय पहले मौत हो गई थी। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर बीएसएफ के जवानों ने रक्तदान किया। बीएसएफ के सीईओ राकेश सिन्हा ने बताया कि नक्सल मोर्चे पर तैनात रहने के अलावा बीएसएफ समय समय पर समाज कल्याण से संबंधित काम भी करता है। इसी कड़ी में बीएसएफ जवानों ने रक्तदान किया। भानु प्रतापपुर से आए डॉक्टर अनिल गौतम ने बताया कि जवानों की इस कोशिश से अंचल के जरूरतमंद लोगों को काफी हद तक फायदा मिलेगा। सरगुजा जिले में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। दरअसल नाबालिग शादी समारोह से लौट रही थी और इसी बीच 2 नाबालिग समेत 4 युवक नाबालिग को जंगल ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। घटना के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर परिवार वालों को आपबीती बताई। चिरमिरी में डोमन हिल आमन नाला के खड़िया खो जंगल से पुलिस ने 150 नग अवैध कोयले की खेप बरामद की। जानकारी के मुताबिक अज्ञात आरोपियों ने अवैध रूप से कोयले का खनन कर बोरी में परिवहन करने के लिए रखा था। इसकी सूचना मुखबिर ने पुलिस को दी थी। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कोयले को जब्त किया। बेतहाशा गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग को लेकर हल्द्वानी में ऊर्जा निगम ने 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि कर इन्हें अपग्रेड कर दिया है। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि नगर और ग्रामीण खंड के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि करने का काम पूरा कर लिया गया है। बाजपुर के दोराहा में अंडरपास से सर्विस लेन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए। अंडरपास से सर्विस लेन के निर्माण के लिए बीजेपी नेता गौरव शर्मा लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। अल्मोड़ा बिनसर वन्यजीव विहार में वन अग्नि की चपेट में आने से झुलसे 4 वनकर्मियों को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में बैठक में इसके निर्देश दिए। बता दें कि बीते दिनों बिनसर वन्यजीव विहार में वनकर्मियों की बोलेरो गाड़ी वन अग्नि की चपेट में आ गई। इस हादसे में 4 वनकर्मियों की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में हुए अग्निकांड पर बड़ा एक्शन लिया। सीएम धामी ने लापरवाही बरतने पर सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इसके अलावा भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसे लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए।